अस्सलामुअलैकुम सामीन। 9 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 28 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है यूजीसी क्या है। आप सुन रहे हैं कि पूरे मुल्क में यूजीसी को नए कानून को लेकर एहतजाज, प्रदर्शन, मुज़ाहरे, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन यूजीसी है क्या? इसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये क्या होता है? ये सरकार की तरफ से जो वज़ीर तालीम होता है उसके तहत एक इदारा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को माली मदद देता है, जो तलबा हैं उनके हुकूक़ की हिफाजत करता है। ये इसका बुनियादी काम है। पहले बता दूं, सरकार ने ये कहा है कि अगर जो हम नया कानून लागू कर रहे हैं, जिस कॉलेज ने और जिस यूनिवर्सिटी ने इसको नहीं माना, उसकी ग्रांट बंद हो सकती है और उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। फिर सुनिए, सरकार का कहना है कि हमने यूजीसी के ताल्लुक से जो नया कानून बनाया है, अगर किसी कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने नहीं माना तो उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है और उसकी इमदाद भी, ग्रांट भी बंद हो सकती है। अब ये सुनिए सरकार क्या कहती है। सरकार के कानून का खुलासा चंद जुमलों में ये है कि बहुत से कॉलेजों में, स्कूलों में जो ओबीसी और ये एससी, गरीब और धर्म की बुनियाद पर या लिंग, जिन्स की बुनियाद पर जो कुछ बच्चों का शोषण, इस्तीसार किया जाता है, उन पर फिक्रे कसे जाते हैं, अगर ऐसी बात कह दी तो फ़ौरन कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब कहेगा कौन? आप जानते हैं, जो बड़ी जात वाले वही कहेंगे। कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये कार्रवाई की नौयत, कार्रवाई किस तरह होगी वो मुझे बताना है। सरकार का आदेश ये है कि हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक कमेटी होगी। उस कमेटी में खातून, महिला भी होंगी और एससी और ओबीसी का नुमाइंदा भी होगा, ताकि उनका नेतृत्व हो सके। आप समझ गए? और उसमें मजहब, जिन्स, ओबीसी, एससी, एसटी जो जितने शोबे हैं उन सब की नुमाइंदगी होगी। तो वो कमेटी झगड़े के वक्त में या किसी की शिकायत की बुनियाद पर जैसा फैसला करेगी वो आपको पता है। ये सरकार ने कानून लाई है। इस कानून के आते ही जो सौरन जात अपने आप को बड़ी जात का कहते हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी है। उनकी मुखालफत की दो वजह हैं। एक तो ये कहते हैं कि शिकायत अगर किसी ने वैसे ही कर दी और सबूत भी न दिया तो उस पर भी आप कार्रवाई करेंगे। दूसरे है कि अगर किसी ने शिकायत कर दी तो जिस पर इल्ज़ाम लगा है उसको साबित करना होगा कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। अब आप थोड़ी खबर सुनिए, फिर और थोड़ी बात में बताता हूँ। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का आज एहतजाज, पहले बता दूं कि अभी बहुत जल्द, कल भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। यूजीसी का एहतजाज नए ज़ाब्ते खिलाफ मुल्क भर में फैल गया है और 28 जनवरी जो आज दिन गुजरा है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, लखनऊ और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ज़बरदस्त एहतजाज देखने को मिला है। तलबा और वकील सड़कों पर निकल आए हैं और यूजीसी के आला तालीमी इदारों के जवाबी 2026 में इक्विटी के फ़रोग को वापस लेने का मुतालबा किया है। इक्विटी क्या है? सरकार ने झांसा देते हुए लोगों को अंग्रेजी का जुमला इस्तेमाल किया है, इक्विटी। एक ऐसी कमेटी बनेगी जो शिकायत सुनेगी। सरकार सीधे लफ्ज़ में कह सकती थी, एक ऐसी कमेटी बनेगी जो शिकायत सुनेगी। कमेटी में कौन होगा? एससी, एसटी, महिला, उनका नेतृत्व होगा, उनकी नुमाइंदगी होगी, आला जात के भी होंगे। तो जब सारे वही होंगे तो जैसा फैसला होगा वो आप सब जानते हैं। उसे सरकार झांसा देने के लिए इक्विटी कर रही है। तो ज़ाब्ता, ये जो जनरल कैटेगरी के जो तलबा हैं, उनका कहना है कि हमारे हुकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर लखनऊ स्टूडेंट काउंसिल तक सभी से नाराज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में मुदाखलत करने पर, सुनने पर राज़ी हो गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने इस दरख्वास्त को जल्द सुनने के लिए मंजूर कर लिया है। अगरचे मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर तालीम ने अमन की अपील की है, लेकिन ज़मीनी गुस्सा कम होने के कोई आसार नज़र नहीं आते। हाँ, एक बात और बतला दूँ, वज़ीर तालीम ने नया झांसा दिया है। वो कह रहे हैं हम ऐसी गाइडलाइन जारी करेंगे कि इसका दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल नहीं होगा। भाई, आप आज हैं, कल आप नहीं हैं, तब क्या होगा? महज ज़ुबानी गाइडलाइन से कुछ नहीं होता। आप लिखित में तहरीर कानून बनाएं तब कुछ होगा। लेकिन अब सवाल ये है
कि क्या सरकार इस कानून को वापस लेने की पोजीशन में है। हमारा जवाब ये कि नहीं है। वजह उसकी है कि ओबीसी एससी जो दलित हैं उनके रहनुमाओं ने वाज़े ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ने कानून वापस ले लिया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। उनमें चंद्रशेखर ने साफ ऐलान किया, कल ही अपने ट्वीट पर लिखा है कि अगर सरकार ने कानून वापस लिया तो हम सड़कों पर आएंगे। मायावती ने इनकी हिमायत की है। तो इस तरह की बातें सामने, तो सरकार के गले में छछूंदर फंस गई है। न सरकार कानून को वापस ले सकती है और न इसे लागू कर सकती है। और सुनिए, मुल्क में आला तालीम से मुतालिक यूजीसी के नए ज़ाब्ते, ये आला इदारों में जात पात की बुनियाद पर इम्तियाज को रोकने के लिए सख्त दफात के साथ नए ज़ाब्ते मुतारफ कराए हैं। सरकार ये कह रही है कि ताकि SC ST जो दलित OBC जो स्टूडेंट्स हैं उन तालीम के नाम पर उनके साथ भेदभाव ना हो, हम इसी से कानून को लाए हैं। सरकार ने अपना स्टैंड ये बताया है। ये क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय ग्रांट्स आयोग भी कहा जाता है, ये भारत सरकार की वजारत तालीम के तहत एक कानूनी इदारा है। UGC का बुनियादी काम मुल्क में यूनिवर्सिटी की तालीम के मयार को मुनज़्ज़म करना, आपस में उनको मजबूत करना और बरकरार रखना है। कमीशन यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में तदरीस, पढ़ने पढ़ाने, इम्तिहान और तहकीक के मेयार तय करता है। ये आला तालीमी इदारों को ग्रांट देने का भी जिम्मेदार है। ग्रांट यानी माली मदद, 10 लाख, 20 लाख सालाना, माहाना, करोड़, 2 करोड़, ऐसी बड़ी ग्रांट देने का। तो UGC कब कायम हुआ, ये भी एक सवाल है। हिंदुस्तान में आला तालीम की एक लंबी रिवायत रही है। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसी कदीम यूनिवर्सिटियों में एशिया भर से तलबा पढ़ने आए थे। अंग्रेज़ के दौर में भी तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ देखने में आई। एल्फिंस्टन, मैकाउले और रीड जैसे हुक्काम ने जदीद तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखी। हिंदुस्तान में एक मरकज़ी आला तालीम के रेगुलेटरी इदारे की ज़रूरत आज़ादी से पहले महसूस की गई थी। ये हमारी मालूमात ये हैं कि मुल्क की आज़ादी से पहले आहिस्ता तक कायम हो गया था और मुल्क की आज़ादी के बाद बाकायदा तश्कील दिया गया और कई साल के बाद इसकी कानूनी हैसियत इसको हासिल हो गई। तो अब ये समझना ज़रूरी है कि अब क्या होगा। UGC के खिलाफ राजस्थान में मुजाहरे हुए और जो है उत्तर प्रदेश में हुए और जो सब जगह मुजाहरे हो रहे हैं। तो बहरहाल मुझे बताना ये है, खुलासा फिर से अगर आप बात में कुछ इबाहम रह गया, कोई बात रह गई हो, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को माली मदद करने वाला कमीशन, सीधा सा ये एक कानून लागू किया है। अगर उस कानून के तहत किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में न माना और कमेटी न बनाई और सरकार जिस तरह कह रही है OBC और ST के लिए, जो ये पसमानदा दलित हैं उनके लिए सरकार जिस तरह कह रही है उस तरह अगर बात न मानी तो इन यूनिवर्सिटीज़ की और ऐसे कॉलेजों की माली मदद बंद हो सकती है और किसी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। वो क्या है मैंने आपको बतला दिया कि इसमें जो लोग होते हैं जो एहतजाज कर रहे हैं उनकी कुछ मांगे हैं। उनकी मांगे ये हैं कि अगर किसी ने शिकायत कर दी कि भाई मैं ST में हूँ और मैं दलित हूँ और मेरे बारे में फला सरोन के आदमी ने ये कहा है, तो इस शिकायत करने वाले के जिम्मे ये भी नहीं कि इल्ज़ाम ही साबित करे। अब उसे बताना होगा, साबित करना होगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ऐसी बातें हैं तो इसको जो सौरन जाते हैं, जो बड़ी जाते हैं, वो अपने साथ भेदभाव वाला मान रही हैं और इसको वापस लेने का फौरी मुतालबा कर रही हैं। जबकि दलितों का कहना यह है कि अगर वापस ले लिया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। फिर भी अगर किसी किस्म में कुछ ना आया हो तो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर संपर्क किया जा सकता है। सामीन, यह माजून है ताकत का ख़जाना। आदमी के अंदर उम्र के साथ साथ जो कमज़ोरी आ जाया करती है, ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है, फ़ायदा देने वाला है। हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर संपर्क किया जा सकता है।